बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है। सॉल्व एक्स कॉस ऑफ वाई अपन एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई साइन ऑफ वाई अपन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को अपने सॉल्यूशन में नोट कर लेंगे। हमारी ये प्रॉब्लम लिखी हुई है तो हम इसकी का यूज़ करेंगे। अगली स्टेप हमारी ये रहेगी कि इस ब्रैकेट को हम ओपन करके कोशिश करेंगे कि डी वाई और डी एक्स का जो कोफिशिएंट है उनको हम अलग अलग कर लें, ताकि हम डी वाई और डी एक्स को देखें कितना आ रहा है, क्या ये वाई अपान एक्स की फॉर्म में यानी होमोजीनियस फंक्शन के तौर पर लिखा जा सकता है या नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का है इसलिए ऐसा करना हमारे लिए ज़रूरी है। ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस जो ब्रैकेट से पहले ये वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई दोनों टर्म में हो जाएगा तो हमें मिलेगा x। उसके बाद हम ये y लिख लेंगे एक्स वाई और कॉस ऑफ वाई अपान एक्स और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है dx से। इस टर्म का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x में x का इंटू होके एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉस ऑफ वाई अपान एक्स और इसका फिर हम dy लिख देंगे। राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही है एक ब्रैकेट, इसमें इससे मल्टीप्लाई इस फैक्टर्स का हो रहा है। ब्रैकेट ओपन करेंगे इस वैल्यू का इंटू दोनों टर्म में हो जाएगा। बिटवीन साइन माइनस है तो इसका इंटू जब इसमें होगा तो x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा इंटू साइन ऑफ वाई अपान एक्स डी वाई लिख देंगे। फिर इसका इंटू जो होगा जब इस वाले टर्म में होगा तो y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा साइन ऑफ वाई अपान एक्स और लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे dx। और हम जो डी वाई वाले टर्म हैं उनको हम एक साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहे हैं और जिसमें डी एक्स आ रहा है उस टर्म को हम राइट हैंड साइड में कलेक्ट करेंगे। तो ये टर्म डी वाई का पहले से मौजूद है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको तो एज इट लिखा रहने दें एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ वाई अपान एक्स डी वाई, और इस टर्म को भी लेफ़्ट में ट्रांसपोज कर रहे हैं तो एक्स वाई साइन ऑफ वाई अपान एक्स डी वाई, इसको तो लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दिया। ऐसे ही हम जो इनका साइन चेंज हो गया था और dx के दोनों टर्म ही निगेटिव हो रहे हैं। देख रहे हैं कि इस टर्म को जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये पहले से हमारा चल रहा है माइनस का, तो हम इसको पहले नोट कर लेते हैं। माइनस का वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ वाई अपान एक्स डी एक्स, और इस टर्म को जब हम लेफ़्ट से राइट ले जा रहे हैं तो ट्रांसपोज करने से इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस का एक्स वाई कॉस ऑफ वाई अपान एक्स डी एक्स। इन दोनों टर्म्स में से माइनस का साइन है तो एक टर्म ये दूसरा टर्म ये हो गया और डी बाई यहाँ से कॉमन हम राइट हैंड साइड में इसको निकाल लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच रहा है। और साथ में ही हमें यहाँ पर कॉमन x भी नज़र आ रहा तो उसे थोड़ा सिंपल हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर शुरू में x भी कॉमन ले लेते हैं। तो x और डी वाई दोनों कॉमन ले लेंगे तो x एक पावर बचेगी कॉस ऑफ वाई अपान एक्स माइनस डी वाई कॉमन राइट हैंड साइड में लिख लेंगे कॉमन लेते हुए, और x यहाँ से बाहर हो चुका तो बचा वाई ऑफ वाई इंटू साइन ऑफ वाई अपान एक्स, और हमने डी वाई को राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिख लिया है कॉमन लेने के बाद में। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कॉमन है, एक तो माइनस दोनों ही टर्म में है, वाई भी दोनों ही टर्म में है और डी एक्स है तो उसको राइट हैंड साइड में लिख देंगे। माइनस कॉमन लेने पर दोनों ही टर्म प्लस के हो जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर एक पावर बचेगी वाई की साइन ऑफ वाई अपान एक्स और डी एक्स को हम राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस बाहर निकल के प्लस हो गया, वाई निकल जाएगा इधर एक्स बचेगा इंटू कॉस ऑफ वाई अपान एक्स, और हमने यहाँ पर डी एक्स को राइट हैंड साइड में लिख दिया। अब हम टर्म को फैक्टर्स को ट्रांसपोज कर देंगे। हम लेफ़्ट हैंड साइड में डी वाई ओवर डी एक्स बना लेंगे, यानी डी एक्स को उधर लेफ़्ट हैंड साइड में ले आएंगे ताकि, और इस फैक्टर्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर बचा हुआ है माइनस माइनस है ये, और साथ में हम देख रहे हैं कि इस फैक्टर को जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये अपान में आ जाएगा और न्यूमरेटर में जो है वो ई वैल्यू बचेगी वाई इंटू साइन ऑफ वाई अपान एक्स प्लस एक्स कॉस ऑफ वाई अपान एक्स
ये dx को हमने लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पर लिख लिया था और इस फैक्टर को राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो ये x y के अपान में आ जाएगा और ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के अपान में लिख दें, तो x cos ऑफ y अपान x माइनस y ऑफ साइन y इंटू साइन ऑफ y अपान x, और ये d/2 इधर लिखा ही हुआ है। ट्रांस फैक्टर को हमने ट्रांसपोज किया है, और अगर हम इस ब्रैकेट से माइनस साइन को बाहर ले लें, मैं एक तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर लेने पर ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये y अपान x को हम अलग करके लिख दें, क्योंकि हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि होमोजीनियस फार्म में बनता हुआ नज़र आ रहा है साइन y अपान x। पहले हम डिनोमिनेटर लिख देते हैं कि मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को हम पहले लिख देते हैं y साइन ऑफ y अपान x, और फिर ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन को हमने बाहर लेके से माइनस को प्लस में बदल दिया है, x कॉस ऑफ y अपान x। अब जो हमारा न्यूमरेटर है इसको हम एज इट लिख देंगे। एक ये छूट रहा है y, यहाँ पर ब्रैकेट जो हमारा था इसमें ये y इंटू में था, ये वाला y तो ब्रैकेट के बाहर है, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे, करेक्ट कर लेंगे, और ये देख रहे हैं अब सिमेट्रिकल भी बन गया है, यानी जैसा कि हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में है वैसा न्यूमरेटर में है, बस साइन का बिटवीन साइन जो है वो चेंज है, इधर प्लस है यहाँ पर माइनस है, सेम है। और देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर भी y है उसके साथ में अपान में x है, बस यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, तो उसके लिए हम यहाँ से हम x को बाहर ले लेते हैं, तो अपान x तो बाहर लेने पर कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर y अपान इधर x बाहर लेने पर x निकल जाएगी, यहाँ नहीं है x तो अपान में आ जाएगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से यहाँ से इस ब्रैकेट से भी x बाहर निकालें, इसमें से बाहर निकालें, तो हमको वैल्यू मिलेगी dy/dx की, और इनटू में ये चल रहा है y अपान x, और न्यूमरेटर में से हमने x को बाहर निकाला, फर्स्ट वाला जो यहाँ पर टर्म था उसमें y था तो अपान में x आ गया क्योंकि इसमें तो x था नहीं, और मल्टीप्लाई में साइन ऑफ y अपान x फैक्टर भी है, और यहाँ पर साइन प्लस है इसका, और सेकंड टर्म में x था बाहर आ चुका है, तो फिर हम सिर्फ लिखेंगे कॉस ऑफ y अपान x। ऐसे ही डिनोमिनेटर में ही x को हमने बाहर निकाला तो y अपान x हो जाएगा, यानी y के जहाँ पर भी y है उसके साथ में अपान में x हमने कर लिया है, तो यानी वो सिचुएशन बना दी जिससे ये राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो हमारा होमोजीनियस बन गया। और होमोजीनियस जब बन जाता है ये फंक्शन dy/dx की वैल्यू, तो इसको सॉल्व करने का एक स्पेशल एक मेथड होता है, प्रोसीजर होता है, यानी देख रहे हैं कि ये पहला हमारा y अपान x ये बन चुका है, दूसरा हमारा ये हर जगह पर y अपान जहाँ पर भी y है तो अपान में x है, तो उस फार्म में हमने इसको बना दिया है कि y अपान x का फंक्शन है, और ये होमोजीनियस फंक्शन आ चुका है। होमोजीनियस फंक्शन की फार्म में हमने दिखा दिया है, जिसे सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन हम पुट करेंगे जो अगली स्टेप में होगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ये पुट किया करते हैं, पुटिंग y अपान x को हम एक नया वेरिएबल v मान लेंगे, यानी अब जो y का रोल है वो v अदा करेगा, यानी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y था वो v बनने वाला है, क्योंकि अब हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी हम dy/dx की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने पर इसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो किसी भी फंक्शन को फर्स्ट मान सकते हैं इसमें, x को अगर फर्स्ट माना जाए तो सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही फर्स्ट फंक्शन x का डिफ्रेंशिएशन बन हो गया, यानी v/1 v हो जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, और राइट हैंड साइड में जहाँ पर भी y अपान x मिलेगा वहाँ हम v पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी x dv/dx प्लस v। ये तो अपने वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर पुट कर दी है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। y अपान x की जगह पर v पुट कर देंगे, v इंटू साइन v प्लस का कॉस v, और यहाँ पर देख रहे हैं ये हो जाएगा v साइन v माइनस का कॉस v। इसको और अगर आप
सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो उसको टेन की फार्म में कन्वर्ट कर दें, तो उसके लिए यहाँ पर साइन और कॉस है दोनों, तो टेन की फार्म में कॉस वी को यहाँ से कॉमन दे दें, तो इसमें साइन वी अपान कॉस वी हो जाएगा। यहाँ तो कैंसिल, कॉस बाहर होके बन आ गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में कॉस वी बाहर लेंगे इस ब्रैकेट से, तो यहाँ नहीं है तो अपान में आ जाएगा, और यहाँ पर अगर है तो ये वैल्यू कॉस से कॉस कैंसिल होके 1 आ जाएगी। इसे कॉस को कॉस से कैंसिल कर देंगे और साइन अपन कॉस 10 लिख देंगे। ये वैल्यू चल रही है एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी के इक्वल वी इंटू वी 10, वी हो जाएगा प्लस का 1 अपान वी 10v माइनस 1। अब इस v को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो साइन इसका प्लस से माइनस में हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ बचेगा एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये वी 10 v प्लस 1 अपान में है वी 10v माइनस 1, और ये v माइनस का v हो जाएगा। और इन दोनों टर्म्स में से अगर v हम कॉमन ले लें, बाद में हम इसका कैलकुलेशन कुछ और कर लेंगे, अभी भी कर सकते हैं एलसीएम लेके। हम एक काम बाद में करेंगे, डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, हम पहले v को इन दोनों में से बाहर ले लेते हैं तो थोड़ा सिंपल लगेगा। v10v प्लस 1 अपान v10 v माइनस 1, और यहाँ पर v बाहर हुआ तो 1 बचा, अपान में 1 करते हुए 1 और इस ब्रैकेट का जो एलसीएम है तो आपको मालूम है यही ब्रैकेट हो जाएगा, यानी इसको हम दोनों को मिला देना चाहते हैं फ्रैक्शन को। तो v10 v माइनस 1 एलसीएम लिया, 1 का इसमें इंटू होगा, मिलेगा v10v प्लस 1 और माइनस का इंटू यहाँ हो जाएगा 1 में, तो मिलेगा v10v माइनस 1। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, यानी v इंटू 2 आ जाएगा ये, और अपान में v10v माइनस 1। और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर v बन गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, दो वेरिएबल है, इनको आपस में सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स को। तो इसके लिए हम ट्रांसपोज करना होगा, तो जिधर dv है उधर हम v वाले टर्म ले जाएंगे, और dx, ध्यान रहे dv और dx जो है न्यूमरेटर में रहना चाहिए, इसको हम राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में पहुँचा देंगे dx को। तो इधर पहुँचेगा ये हमारे पास v10 v माइनस 1 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, और ये v अपान में आ जाएगा। राइट हैंड साइड में 2 हम छोड़ रहे हैं, कांस्टेंट है, और dx को राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं और x को अपान में ले जा रहे हैं। यहाँ से हम सेपरेट कर, dv हमारा यहाँ पर लिखना रह गया, dv यहाँ पर लिख दिया हमने। अब ये हम आसानी से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो दोनों ऑन इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर यानी हमें मिलेगा v10v माइनस 1 अपान v dv, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट किया तो 2 इंटू में कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ dx अपान x, या हम 1 में का इंटू मान सकते हैं, यहाँ पर 1 अपान x हो जाएगा। इसको अब सेपरेट करके लिख दें तो आसानी से इंटीग्रेशन इसका समझ सकते हैं, क्योंकि 10 का इंटीग्रेशन बन जाएगा ये, और 1 अपान v का इंटीग्रेशन बन जाएगा। इस तरीके से हमें राइट हैंड साइड में नज़र आ रहा है कि 1 अपान x का इंटीग्रेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर v से भी कैंसिल हो जाएगा, जब हमने सेपरेट किया यहाँ से, तो इन दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें, यानी हम 10v का अलग v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, और 1 अपान v का अलग हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर 1 अपान x का इंटीग्रेशन है। अब 10 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, 10 का इंटीग्रेशन जो होता है log ऑफ sec होता है, जो भी है v है तो v कर दें, x है तो x कर दें, v के रिस्पेक्ट में है, अगर x के रिस्पेक्ट में होता तो अगर दोनों x होते तो x आ जाता। माइनस 1 अपान वी का इंटीग्रेशन, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला हम लोगों को याद है log x होता है, ऐसे ही 1 अपान वी का इंटीग्रेशन जो होगा वो log v हो जाएगा। और कांस्टेंट चूँकि सभी log के फार्म में है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम log के फार्म में यानी log c यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब इन सबको मिला के हम एक कर देंगे, अगर बिटवीन साइन माइनस है तो आपको मालूम है log में जो न्यूमरेटर जो हमारा प्लस वाला होता है उसे न्यूमरेटर में रखते हैं, और जो माइनस होता है उसे डिनोमिनेटर में पहुँचा देते हैं। और यहाँ पर log में क्या करेंगे, ये पावर को हम ये इसे जो मल्टीपल में उसे पावर में पहुँचा सकते हैं, यानी log ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहले तो हमें ये हटाया, उसके बाद हमें 2 log है, बिट में साइन अगर माइनस था तो डिवाइड हो गया, प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log ऑफ यहाँ पर चाहे किसी को पहले लिख दें, हम c को पहले लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर को, और लेफ्ट हैंड साइड में log ऑफ हमारा
सेक वी अपान में वी है। दोनों साइड से लॉग को हम हटा देंगे, यानी एंटी लॉग ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा सेक वी अपान वी। तो हमारे पास ये बचेगा सेक वी अपान वी, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर। वी अपना काम इसने कंप्लीट कर दिया है, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर दें, क्योंकि हमने ध्यान है कि हम लोगों ने वाई अपान एक्स को वी माना था। इस वी की वैल्यू रखते हैं, यानी सेक जो होगा यहाँ पर वाई अपान एक्स, और इस वी को अगर उधर मल्टीप्लाई कर दिया होता आपने, तो चलिए बाद में कर देते हैं। वाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं पहले, तो उसके बाद हम इस पूरे ब्रैकेट को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो सेक ऑफ वाई अपान एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपान एक्स का इंटू, इसे एक एक्स की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा सेक ऑफ वाई अपान एक्स इज इक्वल टू सी एक्स की एक पावर बचेगी इंटू वाई, ये वाला। तो इस तरीके से अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका ये जनरल सोल्यूशन आ गया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, एक ही यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।